अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटर एंड वेलकम बैक द मैथ्स क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सरसाइज नंबर 1.6 के ऊपर, मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन का मतलब क्या होगा कि किसी भी फंक्शन की लिमिट गिवन होगी और उस फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कंडीशंस हैं जो हमारी क्या कंडीशंस हैं कि हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म जो है वो हमारा नहीं आना चाहिए। क्या 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म, ये वाली कंडीशन हमारी नहीं आना चाहिए। लेकिन इन्फिनिटी का रिज़ल्ट आ सकता है या कोई रियल नंबर भी हमारे पास रिज़ल्ट आ सकता है या हमारे पास 0 भी रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन हमारे पास कौन सी कंडीशन नहीं आनी चाहिए? 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये जो है अनडिफाइंड फंक्शन है, तो इस हिसाब से ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद ये वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये वाली वैल्यू कब नहीं आएंगी? आज सिंप्लीफाई कैसे होगा, हमारे पास किस कंडीशन के ऊपर सिंप्लीफिकेशन होगी, या कॉमन के ज़रिए हमारे पास सिंप्लीफाई होगा, या मिड टर्म ब्रेक के हिसाब से, या फैक्टराइजेशन के हिसाब से हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी अगर हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन के हिसाब से वैल्यू गिवन होगा। जैसे कि नंबर 1 प्रॉब्लम जो हमारे पास गिवन दे रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 3x क्यूब माइनस 2x² प्लस x अपॉन 4x² प्लस 2x। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमारे पास कौन सा फंक्शन गिवन है? रेशनल फंक्शन, मतलब p(x) अपॉन q(x) वाले फॉर्म में। तो अगर मैं एक हिसाब से x की वैल्यू 0 पुट करूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 ही 0, मतलब ऊपर क्या हो गया 0, नीचे पुट करूँ 0 × 0 तो 0 ये हो गया, तो 0/0 फॉर्म आ गया। तो मतलब हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन आ जाएगा अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करें। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 0 3x³ माइनस 2x² प्लस x अपॉन 4x² प्लस 2x। अगर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हर एक टर्म के अंदर हमारे पास x है और यहाँ पर भी हर एक टर्म के नीचे x है, तो ऊपर से भी x कॉमन और नीचे से भी x कॉमन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x², यहाँ से x कॉमन तो क्या होगा 2x बचेगा, यहाँ से x कॉमन तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, अपॉन इनमें से x कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x प्लस 2, ये x कैंसिल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 3x² माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 2। अगर यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट करें, अब यहाँ पर लिमिट पुट करें, ये 0 ये 1 से 0 माइनस 0 0 प्लस 1 तो 1 ही आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस 2 तो 0 प्लस 2 तो 2 1/2 मतलब रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट का मतलब क्या होगा कि x की जगह पे जो लिमिट दे रहा है x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या? x की जगह पे 0 पुटअप करना, तो 0 पुट करो। तो अगर जहाँ पे लिमिट अप्लाई कर ली तो ये वाली कंडीशन है, उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे। तो 3 से हम x की जगह पे 0 का स्क्वायर, माइनस 2 से हम x की जगह पे 0 प्लस 1 से हम अपॉन 4 × 0 प्लस 2। अगर एक हिसाब से सिंप्लीफिकेशन करें इनकी तो ये कंडीशन क्या? अगर 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो -0, ये प्लस 1 से अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 प्लस 2 से। तो ऊपर कंडीशन क्या बची 1 और नीचे कंडीशन क्या बची 2, तो 1/2 क्या आया? हमारा आंसर आ गया इस फंक्शन का। इस लिमिट के हिसाब से हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 1/2 इस फंक्शन का। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे भी प्रॉब्लम ऐसे ही देगा। फिर इसका सेकंड नंबर प्रॉब्लम जो हमारे पास इसी एक्सरसाइज का दे रहा है
कि सेकंड नंबर कंडीशन के हिसाब से प्रॉब्लम हमारे पास क्या गिवन दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 क्या कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 सॉल्यूशन सेम चीज़ नीचे लेके आओ लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 9 माइनस 9 ओवर 3 माइनस 3 तो ये क्या होगा 0 ओवर 0 फॉर्म 0 ओवर 0 फॉर्म आ गया ना। तो ये क्या होगा अनडिफाइंड फंक्शन। तो अनडिफाइंड फंक्शन है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा अब ऊपर देखो कि ये भी परफेक्ट है ये भी परफेक्ट है तो मतलब क्या मिड टर्म ब्रेक हो रहा है ओ डिफरेंस ऑफ टू इसका वाली कंडीशन मतलब इसके क्या फैक्टर निकालने। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 ये एक्स का स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर अपॉन ये एक्स माइनस 3 से यहाँ पे कंडीशन कौन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी मतलब इसको कन्वर्ट करना एक पॉजिटिव में ब्रैकेट में और एक नेगेटिव के हिसाब से ब्रैकेट में। तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 से ये क्या होगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 से ये वाली ब्रैकेट सेम कैंसिल होगी। ऊपर क्या बचा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 ये एक्स प्लस 3 से। अब यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिमिट पुट करो क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं इसके नीचे। यहाँ पे क्या अप्लाई लिमिट अप्लाई किया तो एक्स की जगह भी क्या 3 पुट किया 3 प्लस 3 ये रिजल्ट क्या आया हमारे पास 6 है तो ये क्या निकला हमारा आंसर। तो इस फंक्शन की हमारे पास लिमिट क्या मिली 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6। तो ये थी हमारी सेकंड कंडीशन के हिसाब से प्रॉब्लम कि अगर हमारे पास इस कंडीशन के हिसाब से प्रॉब्लम गिवन हो तो वो किस तरीके से करेंगे। तो मतलब क्या मिड टर्म ब्रेक भी हो सकता है फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं हम मतलब जहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई हो वहाँ पे वो वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। जस्ट हमें क्या 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं आना चाहिए बकाया जो भी फॉर्म होगा वो आना चाहिए। तो ये था हमारा सेकंड नंबर प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 से रिलेटेड था। और इसी हिसाब से जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 3 करवा रहा हूँ तो प्रॉब्लम नंबर 4 आप खुद कर लेना क्योंकि 3 और 4 क्या सेम कंडीशन के हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर प्रॉब्लम नंबर 3 जो हमारे पास गिवन दे रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो x की जगह पे क्या 2 पुट करना। अगर यहाँ पे 2 पुट करें तो 4 माइनस 5 टू द 10 प्लस 6 4 माइनस 10 तो माइनस का 6 माइनस 6 प्लस 6 तो 0 मतलब ऊपर क्या आ गया 0। तो नीचे देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 4 माइनस 14 तो माइनस 10 प्लस 10 तो 0। और ये कंडीशन भी क्या होगी हमारी 0 ओवर 0 फॉर्म। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी हमारे पास सिंप्लीफाई करना। अब कॉमन कोई चीज़ नहीं निकल रही ना ऊपर में से ना नीचे में से और ना ही हमारा कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी होगी यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से क्या करेंगे मिड टर्म ब्रेक के हिसाब से करो। तो सॉल्यूशन सेम चीज़ नीचे लेके आओ लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस
10। अगर मिड टर्म ब्रेक करें तो बीच वाला टर्म किस में ब्रेक होगा? 1 6 6 -5 है, -3 -2 तो 6 पॉजिटिव का हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 तो एक्स स्क्वायर ये -5 किस में ब्रेक हो गया? -3x और -2x + 6 में अपॉन एक्स स्क्वायर सेम, ये प्लस का 10 सेम, -7 को ब्रेक करना किस में? 10 1 10 प्लस का 10 तो यहाँ पे -2x -5x तो प्लस का 10x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज सिंप्लीफाई करो तो फैक्टर निकालो, तो फैक्टर क्या निकलेंगे? इन दोनों में से x कॉमन, x -3 बचा, इन दोनों में से -2 कॉमन, x -3 बचा, अपॉन इन दोनों में से x कॉमन, x -2, इन दोनों में से -5 कॉमन तो यहाँ पे क्या बचा? x -2। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 सेम, अब x -3 सेम, x -3 कॉमन तो यहाँ पे क्या बचा? x -2 ओवर इन दोनों में से x -2 कॉमन तो क्या बचा हमारे पास? x -5, ये x -2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू 2 x -3 ओवर x -5। तो सिंप्लीफाई करो, अब डायरेक्ट पुट करो 2 - 3 -1, 2 - 5 -3 तो अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट करो तो अप्लाई लिमिट का मतलब क्या होगा कि x की जगह पे क्या 2 पुट करना, 2 - 3 ओवर 2 - 5, 2 - 3 -1, 2 - 5 -3, -1 कैंसिल हो गया, ये क्या है हमारे पास? 1/3, ये हमारे क्या मिला? आंसर मिल गया। लिमिट हमारे पास मिल गई किसकी कि अगर कोई भी फंक्शन है x² -5x + 6 ओवर x² -7x + 10 तो इसकी लिमिट क्या मिली हमारे पास? 1/3 मिल गई। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 जो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक के हिसाब से सिंप्लीफाई हुआ, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे थे तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आ रही थी? 0/0 फॉर्म। तो इसी हिसाब से प्रॉब्लम नंबर 4 भी आपका इसी कंडीशन का है, वो आप घर पर बैठ के ट्राई कर लो, मतलब क्या प्रॉब्लम नंबर 4। तो उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर जो हमारे पास कंडीशन दे रहा है कि प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर क्या कंडीशन है? अगर लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर n -1 ओवर x -1। अब यहाँ पे ये जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो किस हिसाब से सिंप्लीफिकेशन होगी? बाय यूजिंग दी बायनॉमियल थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट जो x वेरिएबल है उसके ऊपर पावर क्या? n है, और दूसरा सेकंड जो टर्म दे रहा है हमारा क्या? 1 दे रहा है। 1 के ऊपर पावर अगर मैं n लगा दूँ तब भी क्या होगा? 1 होगा। तो सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 1 सेम, x पावर n -1 पावर n अपॉन x -1। क्यों? अगर डायरेक्ट में लिमिट पुटअप करता तो 1 - 1 0, 1 - 1 0 मतलब 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी हमारे पास? यहाँ पे बनी a पावर n - b पावर n, बायनॉमियल थ्योरम। तो किसके बराबर होता है? a - b, a पावर n - 1 b प्लस a पावर n - 2 b प्लस a पावर n - 3 b प्लस a पावर b स्क्वायर प्लस a पावर n - 4 b पावर 3 प्लस अप टू b पावर n ही आ जाता है लास्ट में। तो कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास? a की जगह पे x और b की जगह पे क्या? 1, तो मतलब a बराबर x और b बराबर किसके होगा? 1 के। तो ये क्या होगा हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये क्या होगा? x -1 x पावर n -1 प्लस a x पावर n -2 b किसके बराबर? 1 के, प्लस a x पावर n -3
बी 1 का स्क्वायर 1 प्लस अप टू लास्ट में 1 के पावर ऊपर n अपॉन x माइनस 1 से ये x माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 प्लस x पावर n माइनस 3 प्लस अप टू लास्ट में क्या होगा 1। अब करो क्या, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट मतलब x की जगह पे क्या 1, तो ये 1 पावर n माइनस 1 प्लस 1 पावर n माइनस 2 प्लस 1 पावर n माइनस 3 प्लस अप टू 1 टाइम। तो आज जो सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, ये क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू 1। अब यहाँ पे ये नहीं दे रहा कि कितने टाइम्स, अप टू 1 टाइम, मतलब n टाइम्स से हम 1 को ऐड करें तो क्या रिजल्ट आएगा, n ही आएगा। ये क्या होगा हमारे पास n, मतलब n टाइम जो है हमारे पास है 1 को क्या ऐड करना, n टाइम्स अगर 1 को ऐड करें तो रिजल्टन में क्या आएगा हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5 जो हमारा डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, बायनॉमियल थ्योरम के ऊपर। तो इसी हिसाब से हमारे पास दूसरी भी कंडीशन आ जाती है प्रॉब्लम्स की जो हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन होती है हमारे पास सैंडविच लॉ, जिसको हम बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम के अंदर कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास अगर कोई भी साइन है तो मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 सैंडविच लॉ या सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम के अंदर कंडीशन क्या होती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x विच इज 1, मतलब क्या ये वाली कंडीशन कन्वर्ट होगी तो किसके बराबर होगी, वो हमारे पास 1 के बराबर। मतलब क्या जो एंगल साइन के ऊपर हो वो एंगल हमारे पास डिनोमिनेटर के नीचे आनी चाहिए। तो वो कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, वो कंडीशन बन जाएगी हमारी क्या 1 के बराबर। लेकिन लिमिट जो होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो ये इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 जो दे रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में साइन 3x, साइन 2x अपॉन में साइन 3x। तो ये जो प्रॉब्लम है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारा सैंडविच थ्योरम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है हमारे पास कि लिमिट है x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में साइन 3x। अब न्यूमरेटर के अंदर देखो जो हमारे पास एंगल दे रहा है वो एंगल कौन सी दे रहा है 2x, और डिनोमिनेटर में एंगल जो दे रहा है वो कौन सी दे रहा है 3x। तो मतलब क्या इसके नीचे भी क्या आनी चाहिए 2x और इसके नीचे क्या आनी चाहिए 3x। अब ये 2x और 3x कैसे आएगा, आज करो सिंप्लीफाई सॉल्यूशन। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 सेम साइन 2x अपॉन में साइन 3x। अब क्या करना है 2x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ न्यूमरेटर एंड 3x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ डिनोमिनेटर। तो करो तो ये कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x मल्टीप्लाई बाय 2x अपॉन में क्या होगा 2x होल अपॉन ये क्या होगा साइन 3x अपॉन 3x मल्टीप्लाई बाय 3x। ये x कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/3। 2/3 का कोएफिशिएंट कांस्टेंट नंबर आगे लेके आओ तो 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x अपॉन साइन 3x अपॉन में 3x। अब क्या करना है अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट का मतलब क्या होगा, ये जो लिमिट है हमारे न्यूमरेटर के साथ भी होगी और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो ये क्या कंडीशन बनेगी 3 और 2/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x ओवर 2x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x ओवर 3x।
अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी बनी, सैंडविच लॉ इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x किसके बराबर 1 के। तो ये 2/3 हमारा सेम, ऊपर क्या बचा 1, नीचे भी क्या बचा 1, और तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा हमारा 2/3। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये क्या आया हमारे पास आंसर आ गया। सैंडविच लॉ के हिसाब से अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से वैल्यू गिवन है साइन के हिसाब से, तो वो कंडीशन किस हिसाब से बनानी है, साइन x ओवर x के हिसाब से बनानी है। साइन x ओवर x बन गई तो रिज़ल्ट किसके बराबर हो जाएगा, वो 1 के बराबर। तो वो डिपेंड करेगा हमारा किसके, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम हमारे पास जो गिवन है वो किस कंडीशन के ऊपर गिवन है। तो ये थी हमारी आज के कुछ प्रॉब्लम जो आज हमने सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे इसी एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो हम स्टडी करेंगे।